In continuation to the yesterday's topic of half wave rectifier, we have some more details to cover up. If you remember just yesterday, I will make a comparison between what we went through yesterday. We said if this is our input signal, so this was our input, which is your VP. Eyes on board please. Actually we have some extension to be covered to yesterday's topic. कल हमने जो topic cover किया था वो है half wave rectifier. Half wave rectifier में तस्वीर नोट करो और किसको मैंने कहा था आगे आने के लिए? नहीं आप किधर आ गया? फ्रंट पे इस एक्सट्रीम पे. So अगर हम इसका आउटपुट देखते थे तो ये बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है अगर बनाओगे. आपका आउटपुट और इनपुट. Eyes on board please. I have some important point to make please. Output for ideal डायोड. अगर हम कंसिडर कर रहे थे कि हमारा डायोड आइडियल है तो उस केस में हम आउटपुट कह रहे थे एग्जैक्टली इनपुट को फॉलो करेगा. एंड व्हेन यू हैव अ नेगेटिव साइकिल योर आउटपुट विल बी जीरो and then again for positive your output will follow the input, right? This is what we have done so far, but we know that our diode is not ideal. It is a practical diode, right? Stop now. We know that diode is not ideal, but it is practical. By making the diode practical, what do I mean? I mean to say that for a circuit like this, we just had a resistor and this was suppose my input transformer. Then when I say that I have my positive cycle, I just used to replace this circuit by a short circuit, right? We used to replace this by a short circuit, but ये तो था आइडियल का केस. लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? वो छोटा सा सर्किट बना भी लोगे तो अच्छा है. प्रैक्टिकली हमें इस डायोड को इसके इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल सर्किट से रिप्लेस करना है. एंड इफ यू गो बैक टू योर नोट्स, डू यू रिमेंबर कि प्रैक्टिकल डायोड सर्किट हमने कैसे बनाया था? आइडियली जब डायोड ऑन होगा तो हम उसको रिप्लेस करते हैं बाय शॉर्ट सर्किट. सिंपल. लेकिन हमने लास्ट टाइम कहा था प्रैक्टिकली क्या होता है जब डायोड ऑन होता है? इट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ कट इन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. एक वोल्टेज V गामा और एक छोटी सी रेजिस्टेंस आएगी जब ना फॉरवर्ड बायस है. डू यू रिमेंबर? गो बैक टू नोट्स वेरी क्विकली. इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डायोड जो हमने कुछ लेक्चर्स पीछे किया था. आइडियल डायोड आइडियल मॉडल में हमने लिया था कि शॉर्ट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस इज रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट. फिर हमने कहा था प्रैक्टिकली लेकिन ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली फॉरवर्ड बायस डायोड हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ कट इन वोल्टेज एंड अ रेजिस्टेंस. ठीक है. सो कट इन वोल्टेज से क्या होगा? दैट मींस that मेरे इनपुट वोल्टेज को पहले इस वोल्टेज को ओवरकम करना पड़ेगा. Eyes on board now. Now this is the point to understand. एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस रखने से एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? उतना में वोल्टेज वैल्यू उस इससे पहले जब मेरा वोल्टेज वैल्यू सिंपली थोड़ा सा पॉजिटिव जा रहा था, मैं कह रहा था ये भी डायोड भी फॉरवर्ड बायस हो गया, वो एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा. लेकिन अब जब तक मेरा वोल्टेज वैल्यू V गामा को क्रॉस ना करेगा तब तक मेरा जो वोल्टेज वैल्यू है जीरो ही रहेगा. राइट? देखो जी, ये आउटपुट है फॉर प्रैक्टिकल डायोड. ओके. आइडियल डायोड हम कहते थे कि जीरो पे ही लगभग 0.01 पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है. और जब ये डायोड 0.01 पे फॉरवर्ड बायस हो गया, आउटपुट पे सीधा सीधा यही इनपुट वोल्टेज वैल्यू आ रहा. अगर ये 0.5 वोल्ट था, ये भी 0.5 वोल्ट था. ठीक है? डू यू गेट माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि डायोड शॉर्ट सर्किट था. लेकिन अब
यहां वोल्टेज जो है 0.5 अगर है, आउटपुट अभी 0 ही आएगा क्योंकि मेरी कटिंग वोल्टेज है 0.7 फॉर एग्जांपल। क्या सही? दैट मींस मुझे पहले डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए 0.7 से ज्यादा ये वाली इनपुट वोल्टेज होनी चाहिए, तब जाके आउटपुट कुछ आएगा। अगर अब ये वोल्टेज वैल्यू 0.6 हुआ, आउटपुट क्या आएगा? 0 ही। आईज ऑन बोथ प्लीज। Now if my voltage over here is 0.65 volt, output क्या अभी आएगा? Do you agree on this? करो आप बातें फिर भी। उठो बेटा आप वहां से, आप उठो। Sorry for the inconvenience, but she has caused you this inconvenience. What's the name of the problem? So, do you agree with me that अभी भी वोल्टेज क्या आउटपुट पे आएगा? 0 ही। और वही मैं यहां अगर ग्राफ पे बनाऊं तो मैं कह रहा हूं 0 वोल्टेज है तो 0 आएगा, 0.5 है तो 0 आएगा, 0.65 भी है तो 0 ही आएगी वोल्टेज। ठीक, अब 0.7 जो ही हो गया, now I will have some finite value at the output। ठीक है? Now when my voltage is 0.7, my diode will actually now be forward biased, और अब जाके मुझे कुछ आउटपुट पे वैल्यू आएगा जो उसको फॉलो करेगा। ठीक, ठीक है? तो थोड़ा समझ। सो जब 0.7 से ज्यादा, ये क्यों 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए वोल्टेज? क्योंकि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज प्रैक्टिकली है 0.7। हम इससे पहले आइडियल डायोड का केस ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली जो वोल्टेज है वो 0.7, सपोज ये है वो पॉइंट जहां से वोल्टेज ये हो रही है। सो अब क्या होगा, ये जहां पे कट कर रहा है ना इस वेव फॉर्म को, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मींस यहां से यहां तक 0 ही रहेगा क्योंकि अभी डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ है। डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 ही। अब जो ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये इनपुट को फॉलो करेगा। कब तक? जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस है। और जो ही यहां से आप वोल्टेज, यहां पे सपोज थी 1 वोल्ट, यहां पे है 0.9 वोल्ट, अब ये हो गई 0.699, 0.7 से कम। डायोड को ना पे रिवर्स बायस, तो ऐसा समझता ना, फॉर डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस यहां पे मुझे पॉजिटिव वोल्टेज होनी चाहिए ना। समझ आ रहा है कि नहीं? किसको समझ नहीं आ रहा है रेज योर हैंड। किसको समझ नहीं आ रहा है रेज योर हैंड। I didn't say keep your head down. I said face me. Look at me please. Everyone, look at me everyone. Now tell me, किसको समझ नहीं आया? Raise your hand. Come on, be bold enough. I said be bold enough to tell me that okay, I'm a fool. That's absolutely okay. Because you're here, even if you say I'm a fool, doesn't matter. But tomorrow when you're facing a viva, you're facing an examination, dare you even tell that I don't know? That means that you are a fool. You are proving that you are a fool. Okay? Here it is okay. मुझे नहीं आता ऐसा, मुझे समझ नहीं आता है सर, मेरी केबिलिटी इतनी नहीं है। This is the right time to tell that. कल एग्जाम में आप बोलोगे वो सही टाइम नहीं है, इस फेयर को बाहर निकालो। ठीक है? Okay, it means that सब समझ रहे हैं या तो सब नहीं बोल रहे, but I'll still try to fix it for you. By the way, ये वोल्टेज अब यहाँ से फिर से 0 ही आएंगे क्योंकि डायोड फिर से रिवर्स बायस हो गया। अब यहां तो रिवर्स बायस है ही, तो ये एज इट इज यही ग्राफ आएगा। अब फिर से वही फंडा फॉलो होगा, जब तक वोल्टेज, सपोज दिस इज वोल्टेज ग्रेटर देन वी गामा, ये वाला पोर्शन जो है, इसलिए खाली ये वाला ही पोर्शन आएगा आपके आउटपुट में। ठीक, सो इससे पहले हमने कहा था कंडक्शन, ये बाय द वे है पाई वाला पॉइंट और ये है 2 पाई वाला पॉइंट। इससे पहले हमने कहा था कंडक्शन एंगल फाई इज इक्वल टू पाई। ठीक, क्या कोई मुझे बताएगा अब क्या होगा कंडक्शन एंगल? एज्यूम दैट दिस वैल्यू ओवर हियर इज थीटा एंड ऑब्वियसली दिस वैल्यू ओवर हियर इज गिवन बाय थीटा। तो मुझे अब कोई बताएगा कंडक्शन एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट नाउ? पाई माइनस एक्सलेंट, पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा वाला पार्ट कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो कंडक्शन एंगल अब कम हो गया है ना।
ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मुझे पहले वोल्टेज कुछ जाया हो रही है डायोड को फॉरवर्ड बायस करने में, एक्चुअली ना प्रैक्टिकली। और जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कितनी है 0.7 या 2 मिनट के लिए वी गामा, जब तक मेरा इनपुट वोल्टेज वी गामा से ज्यादा नहीं जाएगा मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, आउटपुट तब तक 0 आएगा। जो ही मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस, ये ना इनपुट फॉरवर्ड बायस हो गया, वी गामा से ऊपर वोल्टेज चलेगी, आउटपुट अब आने लगेगा। कब तक? जब तक वोल्टेज किससे ज्यादा है, जब तक इनपुट वोल्टेज किससे ज्यादा है, एक्सीलेंट, वी गामा से ज्यादा है। जो ही अब वोल्टेज वी गामा से नीचे गिरने लगेगी फर्दर, तो आउटपुट फिर से क्या हो जाएगा 0। और ये तो खैर नेगेटिव है ही, ये तो माइनस वोल्टेज है, ये सारी यहां तक क्या है वी गामा से कम ही। अब आइडियल वाला डायोड यहां पे फिर से ऑन हो रहा था 0 की थोड़ा सा ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड है, सो इट विल कंटिन्यू टू बी ऑफ and it will only follow the output when your voltage is greater than V gamma. So जरा ये थोड़ा सा ये ग्राफ बना लिया आपने? हाँ, बना इसे, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। Okay. It's understood now? समझ आया ना आपको? हाँ, ये तो ठीक है। अभी थीटा नहीं, इस वाले के लिए, आइडियल वाले के लिए थीटा नहीं है बेटा। आउटपुट फॉर आइडियल डायोड थीटा है, दूसरे वाले के लिए मैं कहते मानो थीटा ट्रेन पे कहते मानो कोएफिशिएंट मानता था मैं मानो ट्रेन फिगर में कहते मानो ट्रेन फिगर कोएफिशिएंट का हाय बोलते हैं हम कोएफिशिएंट बनाना तो फिर जाएगा सर। अच्छा फिर सामने वो सामने से तरह ना। अच्छा चलो सर ये सामने मुख्तसर बच्चों की इसके anyways, so now write the heading voltage transfer curve, या इसका दूसरा नाम है VTC। VTC very important question again। VTC वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। आपको कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जी बेटा वोल्टेज ट्रांसफर कर्व बनाओ इस, ये कल का ही एक्सटेंशन था जो हमने कल पढ़ा ना, उसकी हेडिंग थी एक्चुअली प्रैक्टिकल रेक्टिफायर या प्रैक्टिकल रेक्टिफायर सर्किट। हमने देखा था फर्स्ट क्लास में आइडियल रेक्टिफायर सर्किट, बट हियर वी कंसीडर्ड ये जो लास्ट वाला पार्ट था, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज एन एक्सटेंशन टू यस्टरडेज क्लास के। ये प्रैक्टिकली ये होता है, ठीक है, कि हमारा जो वेवफॉर्म है एग्जैक्टली नहीं फॉलो करेगा इसको, पर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। आप ये अपने प्रैक्टिकल्स में भी देखोगे कि एग्जैक्टली इनपुट को फॉलो करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ द डायोड। सो नाउ अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट VTC वी हैव टू केसेस देयर, वी विल ड्रॉ नाउ बोथ साइमल्टेनियसली। अब ये थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। सो केस 1 आइडियल डायोड या फॉर आइडियल डायोड कि अगर हम रेक्टिफायर बनाएंगे, बाय द वे दिस इज VTC फॉर रेक्टिफायर, VTC फॉर ए रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। अब रेक्टिफायर सर्किट में दो केसेस है, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल से आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, प्रैक्टिकल फिर उससे समझ आएगा। केस 1 इज सुकोने लिखा है तो ये तो नहीं बोला, तुम बोला मैंने भी बोला उसने, शाबाश गुड। VTC बना, हाँ VTC, हाँ VTC बना, फोटो क्यों उठाया?
VTC मुझे अब बनाना है, तो तूने कैसे फोटो उठाया उसका? अब VTC मैंने छोड़ी नहीं, VTC तो वहां से पड़ा रहा। मुझे यही देखना था कि तो देनी तो देनी पड़ेगी कि नहीं। मैंने आपसे बोला VTC बनाया, आपको कहना था नहीं सर VTC नहीं बनाया क्योंकि आपने तो अभी बनाया नहीं, मैं कैसे बनाऊं, इनमें गैप तो मेरे पास है नहीं। सो VTC अब बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नाउ शाबाश, बी here please, anyone please. VTC is this part. First case is ideal diode case. I'll just make a small graph. You will copy it, please. VI diode D1 की कंडीशन और V out. मेरा VI है less than or equal to 0. डायोड क्या होगा जब मेरा, ये आइडियल केस है। हाँ, इमेजिन नाउ दैट रेक्टिफायर सर्किट, मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, आप अपने नोट्स लिखिए। इमेजिन दिस रेक्टिफायर सर्किट, माय डायोड D1 इज दिस, मेरा VI है लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव साइकिल। तो डायोड ऑफ हो गया, ऑन होगा? आप बताइए, हाँ जोर से, डू यू एग्री विद हिम? एग्जैक्टली राइट, डायोड हमारा ऑफ होगा। डायोड ऑफ होगा तो इसका मतलब आउटपुट क्या होगा? आप बताइए बेटा। एक्सीलेंट, आउटपुट 0 होगा, बिकॉज डायोड ऑफ होना मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई ड्रॉप नहीं होगा। नाउ योर VI इज ग्रेटर देन 0, योर डायोड विल बी नाउ व्हाट? ऑन, आउटपुट विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू इनपुट, दैट इज VI। ओके, इसी चीज का जब हम ग्राफ बनाएंगे उसी को हम कहते हैं VTC, दैट इज वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, VTC इज प्लॉटेड बिटवीन, या अगर डेफिनेशन आएगी VTC की, व्हाट डू यू मीन बाय VTC? एवरीवन प्लीज, आइज ऑन बोर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय VTC? VTC is the curve between output versus input. Very simple. Voltage transfer curve is a curve between your output and your input. Okay. कहाँ पे? VTC is plot between V output versus V input. तो वहां अगर आप प्लॉट बनाओ बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, सपोज दिस इज दैट प्लॉट, आई विल नेम दिस एज VTC। जरा इस पार्ट को हम इधर कर लेते हैं। सो एक साइड से मैं V आउटपुट रखूंगा, ये वाला एक्सिस, ओके, यहां से आएगा VI, ये वाला एक्सिस, एंड ऑब्वियसली यहां से माइनस VI और यहां पे माइनस VO। दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। सिंपल है, आप सबने बना लिया? ये बना लो जरा सब लोग, बहुत सिंपल है VTC। ये दो केसेस समझ आ गए ना? आगे आपको कोई भी VTC बनाना आ जाएगा, लेकिन यहां पे ध्यान दो, इसको समझो, ठीक है? अब मुझे बस सिर्फ ये देखना है, जब, क्योंकि देखो सारा कुछ किससे डिसाइड होता है? इनपुट से, है ना? इनपुट से ही आउटपुट डिसाइड हो रहा है। तो फर्स्ट आई विल टेक इनपुट। क्या कंडीशन है पहली? VI इज लेस देन और इक्वल टू 0। कौन सा वाला पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट सारा, है ना? तो जब VI इज लेस देन और इक्वल टू 0, मुझे प्लॉट करना है V आउट का वैल्यू उस टाइम। V आउट का वैल्यू क्या है उस टाइम? क्या मैं ये बना सकता हूं कि ये सारा प्लॉट यहां पे रहेगा? बिकॉज ये जो ये वाली एक्सिस है, इस सब पॉइंट्स पे V आउट का वैल्यू 0 ही है ना? ये दिन should V out is value 1, ये दिन should 10, ये दिन should 30. यह पॉइंट इस पर क्या should V out is value? यह पॉइंट इस पर क्या है? 0. V out की बात कर रहा हूँ, 0. यह पॉइंट इस पर क्या should V out? Do you agree with me? So when Vi is less than 0, V output मैंने green से बनाया, V out is equal to 0. Okay? Do you agree with me? Now what happens when your Vi just crosses 0? That means your Vi is on the positive side. यहाँ पे Vi 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये वाला पॉजिटिव वाला साइड मुझे देखना है, इस टाइम पे आप V out का वैल्यू क्या है? V out का वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली सेम एज V in, मतलब
जो V I का वैल्यू होगा 1, V out भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा. Do you agree with this? This is what do we mean by linear graph? Linear graph वो होता है कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट. So did you understood this? This is very important by the way for understanding. आपको समझ आया ना बेटा? Clear? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Okay. Now, case 2. Case 2. Practical diode. Case 2 is practical diode. Everything remains same except some conditions. ये आप फिर से ऐसे ही बनाएंगे ये ग्राफ छोटा सा. इसकी इंटरनल कंडीशंस ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी. So first point over here is when my Vi is less than V gamma. Okay, now the condition changes. इससे पहले मैं 0 से कंपेयर कर रहा था, लेकिन अब मुझे डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस किसके वैल्यू से डिसाइड होगा? कट इन वोल्टेज है ना. प्रैक्टिकल केस में देखो आइडियल डायोड हम लेते हैं कि इसकी कट इन वोल्टेज 0 है, मतलब जो ही 0 से थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज होगी तो ये फॉरवर्ड बायस होगी. लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली देयर इज अ वोल्टेज वैल्यू या बिल्ट इन पोटेंशियल जो होता है ना डायोड के अंदर, तो बिल्ट इन पोटेंशियल को हमें क्रॉस करना पड़ता है तब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा. मतलब ये है कि इट इज एज इफ क्लास में आप आए, आपने गेट एंटर किया, आप क्लास में आए. मे बी अ टीचर हु इज गुड, ही इज फिनिश, आई मीन ही इज सॉफ्ट विद यू, ही विल से आप क्लास में आए तो आप प्रेजेंट हो. अब अनदर टीचर हु सेज दैट नहीं, unless and until I don't see you sitting on the bench with your notebook open, then only I will consider you are in class. You get my point? So the exact threshold that you have to cross is your cut in voltage. That's the difference. Now here the point of reference for the second teacher is what? A different threshold. So that is your cut in voltage. So when Vi is less than cut in voltage, so what do you expect to happen? This diode is off, right? Your V out is what? 0. Exactly correct. Now when your Vi is greater than or equal to cut in voltage, your diode is on and your output is Vi, जो इस टाइम आपका इनपुट होगा. Now can any of you plot this the VTC for this condition? या तो इसी ग्राफ में बनाए या तो अलग बनाए. अगर आपके पास दो कलर के पेन है तो इसी ग्राफ में बनाए, लेकिन अगर नहीं है तो अलग पे बनाएंगे. नए से बनाएंगे कहानी, मगर ग्रीन लाइन नहीं बनाना उस पे, आप ब्लू वाले बनाना इस तरह से. फिर से देखते हैं. Eyes on board. Eyes on board. Vi is less than V gamma. So that means first I have to assume some point over here which I mark as V gamma. Teachers, one point of reference 0 चुनेंगे. अब मैंने कहा Vi is less than V gamma. कौन सा वाला रीजन होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक. उस टाइम आउटपुट क्या है भाई? मुझे V out प्लॉट करना है. उस टाइम V out है 0. अब मैंने इसको हालांकि उसी लाइन पे बना, लेकिन मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ आपके समझने के लिए. तो ये 0 है. कब तक 0 रहेगा? जब तक Vi V gamma तक है. तो बन गए जी ये पार्ट. Now your Vi is greater than or equal to V gamma. आउटपुट क्या है? Vi. So यहां से ये फॉलो क्या करेगा? एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा. ठीक है. जो अब इनपुट होगा यहां से वो आउटपुट. इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप इसको अलग अलग ग्राफ्स में ही बनाओ, बेहतर रहेगा. इससे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहां से आप जो पैटर्न वोल्टेज होगी, प्रीवियस क्वेश्चन में बस ये लिखना, स्लोप इज इक्वल टू 1, दैट इज वो एग्जैक्टली लीनियर है. यहां पे स्लोप इज लेस देन 1, ये वाला केस, दैट मींस एग्जैक्टली लीनियर भी नहीं होगा, बट समवट इसको फॉलो करेगा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आगे जाके जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे हमें VTC जरूरी बनाना होगा.
अब हम आते हैं आज की हेडिंग पे, जो आज की हेडिंग थी। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? I need exact time. 11 minutes. Okay, we can do it. No problem. So now the heading is full wave rectifier. The new topic. I am considering this as the primary side of the transformer. This is the secondary side of the transformer. यहाँ पे हम एक additional terminal देखते हैं, उसको हम कहते हैं central tap. So actually जो हम full wave rectifier का type देख रहे हैं, उसका नाम है central tap full wave rectifier. Okay? हमने full wave rectifier के दो types किए थे, एक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हम सेंटर टैप को देखेंगे। सेंटर टैप में एक सेंटर टैपिंग टर्मिनल हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है सेंटर टैप। अच्छा, और यहाँ पे एक डायोड के बजाय अब दो डायोड होंगे, एक ऊपर होगा और दूसरा इसके जस्ट नीचे होगा। ये दोनों पॉइंट्स मिलके इस पॉइंट पे बना के एक अलग रेजिस्टर हम ऐसे लगाएंगे, जिसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। इज इट विजिबल? ये विजिबल है? नहीं बेटा, ये डायोड नहीं है, ये डायोड और इसमें फर्क है ना, ये लाइन का, ये ग्राउंड है। दिस इज ग्राउंड, नॉट अ डायोड। डायोड D1, डायोड D2। यहां से जो करंट फ्लो करेगी उसका नाम हम रखेंगे ID1। यहां से जो करंट फ्लो करेगी उसका रखेंगे ID2। Okay, let's start the process. तरीका वही है। So get the point. क्या होगा आप बताइए? हम पहले इसमें आइडियल वाला केस ले लेते हैं। आइडियल वाला केस है तो आइडियल डायोड केस। आइडियल डायोड केस है तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर मैं पॉजिटिव हाफ कंसीडर करूं तो आपका, इफ यू रिमेंबर, पॉजिटिव हाफ के लिए ये वाला पॉइंट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये वाला नेगेटिव होगा। आइज ऑन बोर्ड प्लीज। आई एम कंसीडरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल of my input. Let the input be like this. So I am considering this cycle. For the positive half cycle, this is the positive point, this is the negative point. Therefore, the diode D1 is forward bias. या मैं कहूँ D1 is on and D2 is off. Am I correct? So the current flows like this from here into the resistor, and by the way, this is my output voltage V0. This is my resistor RL. Eyes on board please. यहाँ पे RL मैंने लिखा, यहाँ पे Vout लिखा। Vout is always across the load resistor. तो direction of flow of current क्या है? इस तरह से। And हमने कहा direction of current is always from positive terminal to negative terminal. क्या सही? मतलब अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टर में, मैं एज्यूम करूंगा कि ये वाला पॉइंट पॉजिटिव और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक कंफ्यूजन होने वाला है आगे, ध्यान दो। मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ करंट ये है इस रेजिस्टर में, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। आईज ऑन बोर्ड। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब डायरेक्शन ऑफ करंट होती है रेजिस्टर में, तो उसका मतलब ये है कि जहां से करंट शुरू होती है या एंटर होती है वो पॉजिटिव पॉइंट होता है, और जिधर से निकलती है वो नेगेटिव पॉइंट होता है। अच्छा सही। अब मैं वोल्टेज भी कैसे मेजर कर रहा हूं? यहां वाले से पॉजिटिव रख रहा हूं, यहां वाले से नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब वोल्टेज वैल्यू विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू, व्हिच इज समथिंग लाइक दिस। डू यू एग्री विद मी? फॉर द होल साइकिल। मतलब चलो मैं इसको पूरा बना लेता हूं। दिस इज माय इनपुट, नाउ लेट दिस बी माय आउटपुट।
So my output will follow the input for this cycle because positive cycle की बात करें. अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? For my negative half cycle, this point will now be positive and this will be negative. Okay, do you agree with me? इसलिए दो पेन होना जरूरी है. आप एक पेन से पॉजिटिव वाला पे लिखेंगे और रेस्पेक्टिव साइंस बनाएंगे, दूसरे पेन से नेगेटिव वाला लिखेंगे, रेस्पेक्टिव साइंस बनाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि इतनी बातें जितनी मैं बोल रहा हूँ वो फिर वीडियो देखे बगैर उस टाइम समझ नहीं आएगी. और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप तब वीडियो देखें. आप देखें तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम बेहतर है आपने नोट्स से ही पढ़ना. सो योर नोट शुड बी एक्सटेंसिव. एनीवेज, सो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सिंपल है, मेरा डायोड D1 अब ऑफ ही होगा. क्यों? नेगेटिव एंड P साइड. डू यू फॉलो मी? एनीवन, डू यू फॉलो मी? ओके, नेक्स्ट इज डायोड D2 विल बी ऑन नाउ. अब ये वाला ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा. जरा हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देखें क्या होगी. Direction of flow of current will be like this, from this side, from here and here to here. तो ये वाला साइड रेजिस्टर का क्या बना? पॉजिटिव. ये वाला क्या बना? नेगेटिव. और मैं वोल्टेज भी कैसे मेजर कर रहा हूं? पॉजिटिव और नेगेटिव. So it means my voltage still will be positive for this side. लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये पॉजिटिव क्यों है? Someone from that side. समझ आया पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम whether your D1 is conducting or D2 is conducting. Direction of flow of current क्योंकि सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू भी सेम होगा. मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऊपर से नीचे आ रही है एंड मैं मेजर कर रहा हूं वोल्टेज ऐसे, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज होगी. अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट नीचे से ऊपर जा रही है और मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूं इसी पैरेलल में, तो अब माइनस वोल्टेज आ रही है. लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रही? सेम दोनों केस में, तो इसलिए ये वाला साइकिल भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा. दैट्स व्हाई यू सी दैट द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज अ पल्सेटिंग डीसी विद ऑल पॉजिटिव साइकिल्स. ओके, यू गेट द पॉइंट? किसको ये पॉइंट समझ नहीं आया कि पॉजिटिव ही क्यों आया? रेज योर हैंड. आपको नहीं आया समझ? आ गया? इसको जगह छोड़ो, आ जाओ बेटा बोर्ड पे. समझाओ फिर से बच्चों को. बहुत सारे बच्चे. Now this will be an assignment for you to plot the waveform for a practical case. Simple है, बस मैं हिंट दे देता हूँ. वो थीटा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, and so on. ठीक है? And you will have to then plot VTC for ideal and practical diode. और वो कहाँ से निकलेगा? Obviously आपकी इस वाले. When you plot this practical वाले डायोड के लिए जब आप ये प्लॉट करोगे, उससे आपको हिंट मिलेगी VTC कैसा होगा. ठीक है? So three things, one this and then VTC for ideal and practical. मुश्किल मत है, ज्यादा हो जाना चाहिए. कितने मिनट में? 15 minutes है ना? Promise yourself that you will give these 15 minutes. That's it.